मेहरा शंकरलाल क्लासेस में सभी का स्वागत है। और अब हम वर्ब का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडल। ये एक प्रकार की ऑक्सिलरीज है, सहायक क्रिया है और हर कंपटीशन, हर छोटी मोटी एग्ज़ाम में इसका प्रश्न आता है। तो मॉडल है क्या? मॉडल आर those which help the verb to indicate different moods। अलग अलग मूड को इसमें मॉडल के अंदर हैं वो दर्शाए जाते हैं। मॉडल के अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते थे पहले भी। जैसे कोई प्रश्न आ गया, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू गो देयर। तो ऐसे में कभी कोष्टक में मॉडल का नाम आ जाता था कि इसमें मैं भरिए, तो अपने को क्या था, टू तक का वाक्य हटाना होता था। उस टू और एचवी के बीच में कोई पॉजेसिव ऑब्जेक्ट होता था तो उसका सब्जेक्ट बनाते थे। जैसे कि मैंने वाक्य बोला है, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू गो देयर, तो टू फॉर मी है, उसका सब्जेक्ट आई हो जाता, फिर पॉसिबल है वैसे भी, और कोष्टक में मॉडल दिया हुआ होता था तो मैं मॉडल लिख देते, और टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस प्रकार से वो रीराइट द सेंटेंस बन जाता। आजकल ब्लैंक्स आते हैं, ब्लैंक्स में सीधा हमें भाव देखना होता है, और या फिर हमें कुछ वर्ड्स हैं ब्रैकेट में दे दी जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैं मॉडल की, जिसका अर्थ यदि हम लगाएं तो सकना या चाहिए के रूप में इसका लगा सकते हैं। और मॉडल जिसमें हम भरते हैं रिक्त स्थान में, उस वाक्य में निम्न भाव होते हैं, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इन संभावना का भाव होता है। लाइकली टू, लाइकली फॉर, संदेह प्रकट करना होता है। डाउट यानी शंका होती है। विश होती है इच्छा, ब्लेस होती है आशीर्वाद, कर्सिंग होता है अभिशाप, इसमें परमिशन या एलो होती है। पफाज होता है उद्देश्य, ये इसमें डर होता है, फियर। ये सब भाव यदि उसमें हैं तो मैं मॉडल आ जाता है। पहले या बहुत से कंपटीशन में ऐसा होता है कि ये जो वर्ड मैंने बोले हैं, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी है, विश है, ब्लेसिंग है, ये वर्ड इस प्रकार से ब्रैकेट में आ जाते हैं और यहाँ ब्लैंक्स दिखा दिया जाता है। जैसे ही और ब्लैंक्स आ जाएगा, और कम, टुमारो, और यहाँ पॉसिबिलिटी या पॉसिबल शब्द है तो इसको देखकर हमें भर देना है मॉडल कौन सा। मैं ऑप्शन में चुनना हो तो वो कर देंगे। परमिशन है या अलो है, जैसे मैं आई कम इन सर, इस प्रकार से इसमें अच्छी अनुमति होती हैं। और वैसे ये चीज़ें नहीं हों तो ये वाक्य खास करके बहुत बार पूछा गया है, और सिंपल सा ही है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट ब्लैंक स्पेस रेन, ये वाक्य है। तो यहाँ आसमान में बादल हैं और आज बरसात होने की क्या हुई, पॉसिबिलिटी। ऐसे वाक्य को हम देख लेते हैं और इसमें मैं आ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। और वी इट सो दैट, आप एक चीज़ कन्फर्म याद रखिए कि सो दैट के बाद में प्राय में या माइट ही आता है, तो ये प्रेजेंट में है इसलिए इसमें में आ जाएगा कि वी इट सो दैट वी में लिव। इसी प्रकार से ऑपरेटिव सेंटेंस हैं वो हमेशा में से शुरू होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ब्लेसिंग, विश और कर्सिंग की बात की थी, तो वो में से शुरू होते हैं। सीधा सीधा इसको पकड़ा जा सकता है कि वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान होता है और उसमें प्रश्नवाचक नहीं होता है, विश में आदिबोधक चिन्ह होता है ऐसे, या फुल स्टॉप मिलेगा आपको तो उसमें हमें मैं भर देना है। मे यू लिव लॉन्ग है, मे यू गो टू हेल है, इस प्रकार के। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सो दैट के बाद के वाक्य में पर्पज़ का भाव होता है, तो ऐसे में उसमें हम सो दैट के बाद में है वो मे और माइट का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ में आ जाएगा। जैसे ऋतु इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट सी मे पास, यस सी मे गेट गुड मार्क्स। कुछ वर्ड होते हैं जिनका हिंदी में अर्थ होता है भले ही, चाहे, जहाँ, कहीं भी आदि के अर्थ में ये जो वर्ड आते हैं, व्हाट एवर है, वेर एवर है, ये जो वर्ड आते हैं इनके बाद का जो वाक्य होगा उसमें मैं ही आता है। जैसे व्हाट एवर यू मे से आई कैंट डू इट, तो व्हाट एवर है यहाँ में है। वह का वाक्य है आई एम अफ्रेड है, द न्यूज़ मे बी ट्रू। कुछ
भूतकाल में किए गए कार्य जो पूरे होने की संभावना थी परंतु पूरे न हो सके या हो गए हैं हमें पता नहीं है, ऐसे में हम मे के बाद में हैव लगा देते हैं और फिर एम वी की थर्ड फॉर्म आ जाती है, जैसे ही मे हैव सबमिटेड हिज एप्लीकेशन, इस प्रकार से। फिर अगला जो मॉडल है अपना इसके बाद में वो है माइट, चाहिए, सीधा सा है, मे का पास्ट माइट होता है, यानी जो शब्द हमने मे में पढ़े थे, पॉसिबिलिटी है, लाइकली टू है, डाउट है, परमिशन है, ब्लेसिंग, कर्सिंग, पर्पस, फियर, ये सब इनसे पहले यदि ब्रैकेट की बात करें तो इनसे पहले या तो पास्ट लग जाएगा, जैसे पास्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगा, या पॉसिबिलिटी इन पास्ट हो जाएगा, या फिर एक शब्द लग जाएगा इनसे पहले रिमोट, और ये ब्रैकेट में आ जाते हैं तो हमें मॉडल भर देना है माइट। जैसे सी ब्लैंक स्पेस हेल्प हिम, और मैंने यहाँ दे दिया है रिमोट पॉसिबिलिटी, तो उत्तर हो गया माइट। इसी प्रकार से यदि ये चीज़ ब्लैंक्स में नहीं है तो थोड़ी देर पहले हमने एक वाक्य किया था कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट मे रेन, लेकिन यहाँ मैंने वर्क कर दिया है कि देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई, तो ये पास्ट हो गया और पास्ट में आ गया माइट। इसी प्रकार से सो दैट का वाक्य हमने किया था कि ऋतु इज़ वर्किंग हार्ड, तो मैं आया था, फिलहाल इसमें ऋतु वाज वर्किंग हार्ड है तो इसमें माइट आ जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो इसमें माइट से तो शुरू होंगे नहीं, तो हमें ब्लेस्ड विस्ड कर्स मिल जाएगा, जैसे विजय कास्ड मी दैट आई, ये माइट भी रूंड होगा, ये गलती से लिखा गया है इसमें, आई माइट बी रूंड, इस प्रकार से इसमें ये आ जाएगा। यदि संभावना, ये बहुत ही अच्छी बात है, यदि संभावना वाक्य में न के बराबर है या फ्यूचर पॉसिबिलिटी है तो उसमें भी माइट ही आता है। जैसे कि देर आर क्लाउड्स का वाक्य किया था, अब की बार हमने कह दिया कि देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई और इट माइट रेन है। जैसे फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करें कि वी माइट विन ₹5 लाख इन लॉटरी है, या डॉक्टर दवाई देता है कि दिस मेडिसिन माइट क्योर योर कफ, यहाँ क्योर योर कफ है। इस प्रकार से किसी भी को अपनी क्षमता अनुसार कार्य न करने पर हम यदि उस पर फटकार लगाते हैं तो उसमें भी माइट आ जाता है कि यू माइट प्ले ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज़। हिचकिचाहट पूर्ण जो रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थना, ध्यान रखिए प्रार्थना का जो वाक्य होता है वो हमेशा ही इंट्रोगेटिव होता है, तो उसमें माइट आ जाएगा। कब? यदि उसमें हिचकिचाहट है, जैसे कि रिंकू सेड हेजिटेडली यू हेल्प मी, तो यहाँ ब्लैंक्स दिया तो माइट आ जाएगा। जैसे माइट यू गिव मी योर बाइक, तो यहाँ ये जो मूल शब्द है इस पे हिचकिचा रहा है ये, नहीं तो यदि और कोई इसकी फिजिकल में बोलने में तकलीफ होती तो ये हर शब्द पे यहाँ पे इस पे हकलाना होता, लेकिन मूल शब्द पे हिचकिचाया है इसलिए हिचकिचाहट है। आत्मविश्वास में यदि कमी होती है तो वो वाक्य भी माइट से शुरू होते हैं, जैसे माइट आई मेक ए सजेशन। ऐसे कार्य जो भूतकाल में करने का प्रयास किया गया था परंतु हुए नहीं, तो उसमें माइट हैव प्लस एम वी की थर्ड फॉर्म आ जाती है और उनका हमें पता होता है। जैसे ही माइट हैव रोब्ड मी, वो है संभवतः मुझे लूट ही चुका होता, मतलब यह हमें पता है कि आपको ही लूटा गया है तो इस चीज़ का हमें पता है, इसलिए इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे अगला जो मॉडल है वो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है कैन का। सकना इसका वास्तविक हम वैसे अर्थ में ले लेते हैं, वैसे मॉडल में जो भाव होते हैं उनको देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें शरीर की और दिमाग की ताकत आती है। एबिलिटी शारीरिक क्षमता है, कैपेसिटी मानसिक क्षमता है, पावर स्ट्रेंथ यानी शक्ति ताकत है, हाउ नो हाउ टू जानकारी यानी नॉलेज है, परमिशन उसमें या अलो में भी थी, लेकिन इसमें क्या है कि उसमें नम्रता का भाव नहीं होता है। जैसे यू कैन गो योर हाउस, यदि कोई गुस्से में आकर हमें कहे, और ऐसे ब्लैंक्स में जैसे मैंने यहाँ एबल दे दिया है तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वैसे भी शारीरिक ताकत है और एबल ब्रैकेट में दे दिया है। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये मानसिकता है। आई कैन रिपेयर ए रेडियो, ये नो हाउ टू जानकारी या नॉलेज है। यू कैन गो फ्रॉम हियर, परमिशन है। रूड इसमें भाव है। यदि पॉसिबिलिटी है वो में आती है,
लेकिन यदि वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो उसमें कैन आ जाएगा, यानी कैन नॉट आ जाएगा, कैन शुरू में आ जाएगा। जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कैन इट रेन टुडे, तो यहाँ कैन आया, शुरू में था तो मे नहीं आएगा। एक सो दैट में हमने देखा था, वो सो दैट एक जगह था, यहाँ कैन में सो और दैट दोनों अलग अलग हैं। तो इस दैट के बाद में प्राय हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी इज़ सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाई ए कार। और डिग्री है, जैसे सो और एज है, ये जो एज है लास्ट वाला, इसके बाद में भी हम कैन और कुड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ रनिंग एज फास्ट एज ही कैन। शारीरिक विशेषता के जो सत्य वाक्य होते हैं वो भी कैन के आते हैं, उसमें कैन नॉट आता है, कैन भी आ सकता है। वी कैन नॉट हियर विदाउट ईयर, तो ये अपनी शारीरिक क्षमता के लिए सत्य बात होती है। विदाउट के वाक्य में प्राय कैन नॉट या कुड नॉट आता ही है, ऊपर भी देखा है। लेकिन और है जो विद्युतीय उपकरण हैं जिन पे हम कोई काम करें उनसे, जैसे मैं मोबाइल पे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक ऑन मोबाइल। मैं टीवी पर फिल्म देख सकता हूँ, आई कैन सी मूवी ऑन टीवी। इस प्रकार से ये कैन के ही वाक्य होते हैं। इसमें प्रार्थना होती है, माइट में हिचकिचाहट पूर्ण थी। इसमें घर या होटल में हम कोई प्रार्थना करें तो कैन से शुरू होता है। जैसे कैन यू ब्रिंग सम कर्ड फॉर मी, तो दही मांग रहे हैं, कर्ड तो या तो घर पे है या फिर होटल आदि में है। मन को न भाने वाली कुछ बातें होती हैं, उसमें कैन भी आता है। जैसे चिल्ड्रेन कैन बी वेरी टायरिंग है, द इंग्लिश क्लाइमेट कैन बी प्रीटी ग्राइम इन विंटर। इस प्रकार से आश्चर्य या अधीरता या निराशा का भाव होता है तो कैन आता है। वेयर कैन दे बी, व्हाट कैन बी डन। इस प्रकार से भूतकाल में कोई काम होना था परंतु हुआ नहीं, तो उसमें हमने देखा था मे हैव, उसमें हम कैन हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, यानी पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, ये चीज़ ब्रैकेट में आ जाए। या फिर कोई भी पास्ट टेंस सूचक शब्द है, सेकंड फॉर्म है वाज वर हैड। इस प्रकार से जैसे ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ वाज आ गया, और ही वुड लिफ्ट दिस बॉक्स। इस प्रकार से ये कुड आ गया है। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड है। ही वाज सो रिच, यहाँ वाज आ गया तो यहाँ हमने कुड नॉट बैग है। इस प्रकार से सी सॉल्व दिस क्वेश्चन, और आगे हम करते हैं सी वाज वेरी इंटेलिजेंट, वाज दे दें तो यहाँ कुड आ जाएगा। भूतकाल में कोई कार्य करने की क्षमता है, जैसे कि वेन से के वेन इन, उसके बाद में टाइम हो, या वेन स्थान हो, उसके बाद में इन चाइल्डहुड, बॉयहुड। ऐसे ये जो वाक्य होते हैं इनमें भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा वाक्य है कि वेन इन मुंबई आई कुड स्पीक इंग्लिश, वेन आई वाज एट स्कूल आई कुड सिट आउट इन द सन, ही कुड स्पीक राजस्थानी इन हिज चाइल्डहुड। रिक्वेस्ट इसमें भी आती है, लेकिन इसमें अल्प काम के लिए, थोड़ी देर के लिए जो प्रार्थना की जाती है, जैसे मैं कहूँ कि थोड़ी देर मुझे पेन देना, कि दे सकते हैं क्या, कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, कुड यू डायल मी नंबर, जो भी हमने ऐसे बोलते हैं। भूतकाल के कार्य जो किए जा सकते हैं परंतु किए नहीं, उसमें वैसे माइट हैव के इसमें कुड हैव आ जाएगा। अगला जो मॉडल है अपना वो मस्ट का है। मस्ट मॉडल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, बहुत ही शानदार है, इसको पढ़ते हैं। मस्ट चाहिए होता है, और ये मॉडल्स में आप ये पुलिस वाला मान सकते हैं। इसमें यदि हम कोई काम करें तो जिसमें हमें कोई पनिशमेंट हो, ऐसा एक मॉडल है। इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है, नेसेसिटी होती है, नेसेसरी होती है, कंपल्सरी होता है, एसेंशियल होता है, कंप्लेक्शन होती है, व्यवस्था होती है, ओब्लाइगेशन दायित्व होता है, अगेयरनेस ड्यूटी कर्तव्य होता है, सर्टेनली, श्योरली, ये सब इसमें होते हैं। एडवाइस भी होती है, सशर्त सलाह, यानी जिस बहुत ही ज़रूरी है आपको। सरकारी दावे हैं, प्रोमिजेस, जैसे यू मस्ट पे योर टैक्सेस, तो ये अपना ड्यूटी है। यू मस्ट ओबे लॉज, कानून का पालन करना चाहिए। ये सब मस्ट मॉडल के हैं। जैसे डोंट बेट ऑन हॉर्स रेस, यू मस्ट लॉस इन द लॉन्ग रन। ये इस प्रकार से यू मस्ट, ये बहुत ही सर्टेन है कि वे मस्ट ऑल डाई, हम निश्चित रूप से मरेंगे। तीव्र अनुमान लगाते हैं हम, तीव्र, कि व्हाट यू से मस्ट बी ट्रू।
ही मस्ट बी ए रिच वुमन, ही मस्ट बी 40, इस प्रकार से सलाह में जैसे कि हम देखते हैं कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट्स गुड मार्क्स, तो गुड मार्क्स प्राप्त करने के लिए वर्किंग हार्ड की जरूरत होती है, नेसेसिटी होती है। तो सलाह है मस्ट आ जाएगा कि ऋतु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी मस्ट गेट फर्स्ट डिवीजन। तो ये बात श्योर होगी कि इंटेलिजेंट है तो अच्छे अंक प्राप्त करेगी। मस्ट नोट है, ये प्रोहिबिशन यानी निषेधता, कानूनी रूप से मना जिसके लिए हमें किया गया है, तो उसमें मस्ट नोट आ जाता है कि यू मस्ट नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस, यू मस्ट नॉट टेक ए कोल्ड ड्रिंक इन फीवर। लेकिन यहाँ यदि सब्जेक्ट नो बॉडी नन नो वन का है तो उसमें सेल आएगा, जैसे नो वन सेल स्मोक एट पब्लिक प्लेसेस, नो बॉडी सेल पार्क हियर, इस प्रकार से। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आज इतना ही रहेंगे। उम्मीद है समझ में आएगा। धन्यवाद।